हेलो गाइज, वेलकम टू दी माय चैनल ARS GK GS फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स करें। इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास जानने के स्रोत। इसके 4 सूत्र हैं। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण द्वारा, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के द्वारा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके पाठ्यकर्ता को होत्री कहते हैं। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अधन्य गाय से संबंधित है, ऋग्वेद में जिसका उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में उल्लेख है। 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इंद्र शब्द का 250 बार और अग्नि का 200 बार ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। यह गद्य और पद दोनों में इसकी रचना की गई है। यज्ञ के नियम एवं विधि विधान के बारे में इसमें उल्लेख है। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसमें संगीत के बारे में उल्लेख है। अथर्ववेद मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें मानव के सभी जीवन के पक्ष हैं, जैसे गृह निर्माण, कृषि, व्यापारिक, रोग निवारण, विवाह, राजा का चुनाव, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, वनस्पति, औषधियाँ आदि के बारे में इसमें उल्लेख है। आगे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेदों को भली भांति पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ: ऋग्वेद के लिए ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद के लिए पंचविंश, अथर्ववेद के लिए गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। आरण्यक के बारे में जंगल में रहकर यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों से है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसका अर्थ होता है पास में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड एवं आत्मा के बारे में उल्लेख है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें से कुछ मुख्य पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास के स्रोत। इतिहास जानने के लिए जातक में बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगम जैन साहित्य या जैन धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते हैं। यह एक राजनीतिक बुक है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित है। चर्चनामा अली अहमद द्वारा लिखी गई है। इसमें सबसे पहले अरबों का सिंध पर आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। पाणिनि अष्टाध्यायी की किताब है, इसमें व्याकरण के बारे में मिलता है। गर्गी संहिता कृत्यन्यायन की रचना है, जिसमें ज्योतिषी के बारे में लिखा गया है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी, जो योग से संबंधित है। नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों के बारे में जानते हैं। टेशियस यह ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
सिकंदर के साथ आने वाले निराकस, आनेसिटिकस, आरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरिया से आया था। डायोनियस मिस्र से आया था। टालमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी थी। विदेशी यात्रियों के विवरण में चीनी लेखक फारियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। संगुयन या बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्र करके चीन ले गया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इतसिंग 7वीं सदी में भारत की यात्रा पर आया था। विदेश यात्रियों के विवरण में अरबी लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के समय आया था। इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। इसे रहेला कहा जाता है। अन्य लेखक तारानाथ तिब्बती लेखक थे। मार्को पोलो 13वीं सदी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इतिहास जानने के स्रोत में नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से भारतीय पुरातत्व साक्ष्य का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। बोगाज कोई या एशिया माइनर अभिलेख या वैदिक देवताओं के बारे में इसमें उल्लेख है। हाथी गुफा अभिलेख सबसे पहले इसमें भारतवर्ष शब्द का जिक्र है जो कलिंग राजा खारवेल द्वारा बनाया गया था। भीतरी स्तंभ लेख के में हुड़ों के आक्रमण के बारे में उल्लेख है। एरण अभिलेख सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकरों के बारे में साक्ष्य मिलता है। सौगौरा अभिलेख दुर्भिक्ष का जानकारी देता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन शासकों द्वारा किया गया था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा बनाया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज द्वारा बनाया गया था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा बनाया गया था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा बनाया गया था। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लश्री द्वारा बनाया गया था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।